Hello guys and welcome back to yet another video. So Euro Cup is around the corner और पुर्तगाल का स्क्वाड भी कुछ दिन पहले अनाउंस हो चुका है. सो आज ज़रा हम पुर्तगाल स्क्वाड पे देखेंगे और नज़र डालेंगे जो यूरो कप के लिए अनाउंस हुआ है कि क्या हमें एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए पुर्तगाल टीम से. क्योंकि अगर आप पास की कैंपेन देखें पुर्तगाल की तो पास की कैंपेन इतनी कोई अच्छी नहीं रही, क्योंकि पास में काफ़ी ज़्यादा हमें हार्ट ब्रेक्स देखने को मिले. पहले फर्नांडो सेंटोस थे और अब रोबर्टो मार्टिनेज आया है, तो क्या हमें एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए. ईच एंड एवरीथिंग यू वांट टू नो, बट फर्स्ट इफ़ यू आर न्यू इन द चैनल मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. तो सबसे पहले अगर हम फर्नांडो सेंटोस की कैंपेन देखें तो फर्नांडो सेंटोस की कैंपेन एक डिज़ास्टर रही है पुर्तगाल के लिए. हाँ, इस पर आप ज़रूर कह सकते हो कि 2016 में यूरो कप जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन अगेन अगर आप उसके बाद की कैंपेन देखें पुर्तगाल की तो एक डिसअपॉइंटमेंट रही है जिस तरह का स्क्वाड पुर्तगाल टीम का है. 2018 में आप यूरुग्वे से हारने के बाद वर्ल्ड कप से नॉकआउट हुए थे, और 2020 में यूरो कप की अगर मैं बात करूं तो आप बेल्जियम से हारने के बाद नॉकआउट हुए थे, और 2022 की हाउ कैन यू फॉरगेट दैट नाइट जब हम मोरक्को से हारने के बाद नॉकआउट हुए थे. तो अब उस चीज़ को ही देखते हुए रॉबर्टो मार्टिनेज को लाया गया. अब अगर आप रॉबर्टो मार्टिनेज को देखें तो रॉबर्टो मार्टिनेज ने ठीक है रिजल्ट्स की हद तक काफ़ी अच्छा काम किया, बट अगेन अगर आप अभी भी देखें तो मुझे नहीं लगता कि रॉबर्टो मार्टिनेज अभी भी टेस्ट हुए हैं अगेंस्ट द बिग टीम्स. उनका पता असल में चलेगा यूरो कप में कि वो किस तरीके से अपनी टीम को कम्पीट करवाते हैं अगेंस्ट द बिग टीम्स. स्क्वाड में जाने से पहले अगर हम सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप से देखें तो ये कहीं से भी इजी ग्रुप नहीं है मेरे मुताबिक. आई थिंक अगर आप इस वक्त देखें तो चेक रिपब्लिक कहीं से भी एक इजी अपोनेंट नहीं है. चेक रिपब्लिक एक डिसेंट टीम है, पैट्रिक शिक वहाँ पे खेलते हैं और हमने देखा हुआ है कि वो इतनी कोई इजी अपोनेंट नहीं रहे कि आप इजीली उनको हरा सके. अब सेकंड टीम की अगर आप यहाँ पे बात करें तो टर्की, आई थिंक टर्की जो है उनके पास काफ़ी इंसेन टैलेंट्स है. आप अर्दा गुलर की बात करें, आप चानोनोग्लू की बात करें, आप डेमिरल की बात करें, तो तुर्की के पास एक ऐसा पोर है जिससे वो सरप्राइज कर सकते हैं इन द अपकमिंग यूरोस. अंडरडॉग स्टोरी बन सकती है क्योंकि उनकी टीम बहुत अच्छी टीम है. मुझे पर्सनली लगता है अगर आपको यहाँ पे इस ग्रुप से भी प्रोग्रेस करना है तो आपको हर बंदे को, हर प्लेयर को 100% कंट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही कम देखा है आपने कि पुर्तगाल एक एज अ यूनिट खेलती है. पुर्तगाल के पास आपको टैलेंट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो चीज़ आपको नहीं मिलेगी वो ये कि एक एज अ यूनिट आप बन के नहीं खेलते. तो हर प्लेयर को अपना 100% देना पड़ेगा अगर आपने इस ग्रुप में प्रोग्रेस करना है, मैं तो ये कहूँगा. अब हम यहाँ पे अगर स्क्वाड पे नज़र डालें और स्क्वाड पे आप देखें तो काफ़ी सीनियर प्लेयर को मिस आउट किया गया है, जो कि हमने पहले देखा है कि काफ़ी रेयरली उनको मिस आउट किया गया है. सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो जोसे फोंट, ही इज़ 40 बट ही इज़ स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, उनको ड्रॉप किया गया है. और अगर आप यहाँ पे बात करें तो विलियम कार्वालियो जो है वो भी, उनको भी बाहर रखा गया है, और राफेल गरेरो जो कि इंजरी, एंकल इंजरी की वजह से बाहर हुए. अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे मताइस नूरियस जो मैन सिटी गए थे वर्ल्ड से, उनको भी बाहर रखा गया है, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखें तो मैन सिटी के साथ या तो उनको गेम टाइम नहीं मिला या तो वो इंजरीज़ की वजह से बाहर रहे हैं मोस्टली. तो आई बिलीव कि प्लेइंग टाइम की वजह से उनको पुर्तगाल स्क्वाड में नहीं रखा गया. अब अगर हम पुर्तगाल की 24 मैन स्क्वाड में नज़र डालें और सबसे पहले अगर हम यहाँ पे गोलकीपर से स्टार्ट करें तो डिएगो कोस्टा को, जो कि पोर्तो के गोलकीपर है, उनको कॉल अप मिला है. उनको कि अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में वो मुझे इतना कन्विंसिंग नहीं लगे, वो बिट शेकी लगे मुझे, बट आई बिलीव उनका पहला मेजर टूर्नामेंट था, शायद इसी वजह से भी हो सकता है. यहाँ पे एंथनी लोपेस को ड्रॉप किया गया है और यहाँ पे जोसे सा की वापसी हुई है, और रूई पैट्रिशियो की अगर आप बात करें तो रूई पैट्रिशियो की भी वापसी हुई है. आई बिलीव कि उनको एक्सपीरियंस की वजह से वापस कॉल अप दिया गया पुर्तगाल पे. सो ये थे आपके गोलकीपर्स यूरो कप के लिए. अब अगर हम यहाँ पे डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में जो सबसे पहला नाम आ जाता है वो आ जाता है एंटोनियो सिल्वा का. नो डाउट ही इज़ अ ब्रिलियंट डिफेंडर, और अगर आप देखें तो यंग है, प्रॉमिसिंग है, एग्रेसिव प्लेयर है, एग्रेसिवनेस है, लीडरशिप क्वालिटी है उसमें, और मुझे लगता है कि पेपे को फ्यूचर में रिप्लेस कर सकता है. ही इज़ अ ब्रिलियंट डिफेंडर, नो क्वेश्चन अबाउट इट. अब यहाँ पे राइट बैक आ जाते हैं पुर्तगाल के डियागो डेलो की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक ही हैज़ बीन मोस्ट इम्प्रूव प्लेयर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड दिस सीजन. आई थिंक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे रॉबर्टो मार्टिनेज के लिए भी,
क्योंकि रॉबर्टो मार्टिनेज ये ऐसे फुल बैक्स के लिए जाते हैं जो कि आपको डिफेंसिवली और आपको ऑफेंसिवली स्टेबिलिटी दें, और डियागो डेलो इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स। अब यहाँ पे जो मुझे सरप्राइजिंग लगा है वो मुझे लगा है डेनिलो परेरा का कमबैक, क्योंकि अगर आप देखें तो डेनिलो परेरा पीएसजी के साथ भी कोई इतना ज़्यादा कोई तो उनको गेम टाइम नहीं मिला, बट अगेन रॉबर्टो मार्टिनेज ने उनको कॉल अप दिया है। नेल्सन सेमेडो का यहाँ पे कमबैक हुआ है विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग इन माय ओपिनियन। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो नुनो मेंडेस ऑफ कोर्स एट द फुल बैक्स में आई थिंक ही वुड बी की अलोंग साइड डियागो डेलो, क्योंकि वो उनको जो स्टेबिलिटी चाहिए होती है ऑफेंसिवली डिफेंसिवली। और नुनो मेंडेस अगर मोरक्को के अगेंस्ट भी होते तो मुझे लगता है कि उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होना था पिच पे। मोरक्को के अगेंस्ट भी हमने उनको काफ़ी मिस किया था, तो ही इज़ अ की प्लेयर एंड गुड टू सी हिम बैक। एक और एक्सपीरियंस प्लेयर आ जाते हैं इवेंचुअली पेपे। मुझे लगता है स्टार्ट तो नहीं करेंगे मोस्ट ऑफ द गेम्स, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है ऐसे कैंपेन्स में जाने के लिए। और पेपे को लास्ट टाइम जब मैंने देखा था आर्सेनल के अगेंस्ट चैंपियन लीग में, ही वॉज रॉक सॉलिड एट द बैक एट द एज ऑफ 40 विच इज़ क्वाइट क्रेजी। ही इज़ अ वॉरियर, वी ऑल नो हिम, और आई थिंक इट्स गुड टू सी हिम। और अगर आप लास्ट यहाँ पे डिफेंडर की बात करें तो रूबेन डियाज यहाँ पे मुझे लगता है कि पुर्तगाल के मेन डिफेंडर होंगे, और उनके साथ डिपेंड करता है कि किसके साथ जाते हैं रॉबर्टो मार्टिनेज। अब यहाँ पे अगर हम मिडफील्ड की बात करें तो मिडफील्ड में जो सबसे पहला नाम आ जाता है वो आ जाता है ब्रूनो फर्नांडिस का। ऑफ कोर्स इसमें कोई डाउट नहीं है कि ब्रूनो फर्नांडिस मस्ट फॉर पुर्तगाल। और यहाँ पे जो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ किसी प्लेयर को देखने के, वो है जॉ नेवेस, जो बेनफिका के लिए खेलते हैं, सेंट्रल मिडफील्डर की रोल में खेलते हैं, बट उनकी जो प्राइमरी पोजीशन है वो है डबल पिवट। अब अगर आप यहाँ पे जॉ नेवेस की बात करें तो इस वक्त यूरोप की टॉप क्लब्स उस पर इंटरेस्टेड है। और फिनलैंड के अगेंस्ट अगर आपने पुर्तगाल का गेम देखा होगा तो यू नो के ही इज़ अ सॉलिड प्लेयर। उनकी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही थी, वो सुपर अगेंस्ट फिनलैंड। और यहाँ पे अगर हम तीसरे मिडफील्डर की बात करें तो वो आ जाते हैं जॉ बरीनिया, जो कि फुलहम के लिए खेलते हैं प्रीमियर लीग में, जो कि मुझे लगता है कि पुर्तगाल के लिए एज अ डिस्ट्रॉयर का रोल जो है वो अपनाएंगे। अब यहाँ पे एक और नाम जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं ओटावियो की। ओटावियो आई एम नॉट श्योर कि वो फिट है नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि शायद वो इंजर्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से वो यूरो कप से बाहर हो गया। अभी तक उस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं आई। लेकिन अगर आप यहाँ पे ओवरऑल प्लेयर की बात करें, अगर ओटावियो की बात करें तो वो अल नसर में सऊदी में रोनाल्डो के साथ खेलते हैं। आई थिंक ही इज़ अ सॉलिड प्लेयर, और वो एक अच्छी एडिशन होंगे पुर्तगाल के लिए। अब यहाँ पे जो एक और प्लेयर है जो उसकी मुझे समझ नहीं आती या मुझे उनकी इंक्लूजन से थोड़ा सा सरप्राइज हूँ, वो है रूबेन नेवेस। रूबेन नेवेस को अगर आपने 2022 के वर्ल्ड कप में देखा हो तो वो बिट शेकी नज़र आए अगेंस्ट गाना कुदूस। जिस तरीके से उसको ड्रिबल पास कर रहा था, इट वॉज अनबिलीवेबल। हाँ, यहाँ पे आप कह सकते हो कि शायद रूबेन नेवेस को आप डबल पिवट में खिला सकते हो, फिर उसकी जो गेम है वो मज़ीद निखर के आएगी। लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप से उनकी परफॉर्मेंसेस को जज करें तो आई एम नॉट दैट इम्प्रेस। अब लास्ट अगर यहाँ पे हम मिडफील्डर की बात करें तो लास्ट मिडफील्डर है विटीनिया। विटीनिया को अगर आपने देखा हो इस वक्त पीएसजी के लिए खेलते हुए तो ही हैज़ बीन सुपर। उनका बहुत ही ज़बरदस्त सीज़न गया है पीएसजी के साथ। पीएसजी के वो आप उनको मेन मिडफील्डर कह सकते हैं, क्योंकि पीएसजी का मिडफील्ड उनके थ्रू ही चलता था, और उन्होंने बार्सिलोना के अगेंस्ट भी गोल स्कोर किया। अगर आप देखें तो ही हैज़ बीन सुपर और इनका बहुत अच्छा सीज़न गया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रॉबर्टो मार्टिनेज के लिए बहुत टफ होगा, इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कौन से 3 या 4 मिडफील्डर्स होते हैं कि वो स्टार्ट करते हैं पुर्तगाल की मिडफील्ड में, या ये देखना होगा कि सबसे पहले तो वो किस फॉर्मेशन के साथ जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम अटैक की बात करें तो अटैक में आपको एक सरप्राइज देखने को मिलता है, वो है फ्रांसिस्को कंसेकाओ, जो कि स्पोर्टिंग के लिए खेलते हैं। उन्होंने टोटल 27 गेम खेले हैं इस सीज़न, और उनके 5 गोल हैं इस सीज़न और 4 असिस्ट उन्होंने किए हैं। और यहाँ पे एक और जो इंक्लूजन हुई है वो हुई है वुल्स के पेट्रो नेटो को पुर्तगाल में कॉल अप मिला है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर। तो ये 2 विंगर्स जो है वो आप कह सकते हो कि आपको एक सरप्राइज फैक्टर आपको नज़र आए। बाकी डियागो जोटा की भी वापसी हुई है पुर्तगाल स्क्वाड में। अगर आप देखें तो उनके इंजरीज़ के साथ उन्होंने डील किया है, वो एक मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं पुर्तगाल के लिए अगर आप स्क्वाड की बात करें। और यहाँ पे गोंजालो रामोस को भी कॉल अप मिला है। हालांकि अगर आप देखें तो गोंजालो रामोस को भी इतना ज़्यादा प्लेइंग टाइम नहीं मिला पीएसजी के साथ वो मोस्टली बेंच पे ही रहे ज़्यादातर, तो उनको भी कॉल अप मिला है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे कैप्टन द लीडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल लीड पुर्तगाल वंस अगेन, और उनके साथ होंगे बर्नार्डो सिल्वा, मैन सिटी की ऑफ कोर्स वी ऑल नो हिम,
ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास एंड क्वालिटी प्लेयर। और यहाँ पे राफेल लियाओ भी है। मेरे ख्याल से आपको डायरेक्ट विंगर्स बहुत ज़रूरी है आजकल की फुटबॉल में। डायरेक्ट विंगर्स अगर आपके पास ना हो तो फिर आप स्ट्रगल करते हो। अगर आप पुर्तगाल को देखें तो पुर्तगाल के पास डायरेक्ट विंगर्स हैं, मिडफील्डर्स हैं। ओवरऑल अगर आप ये स्क्वाड की बात करें तो मुझे लगता है कि एक आधे नाम के अलावा काफ़ी बैलेंस स्क्वाड पिक किया है रॉबर्टो मार्टिनेज ने। तो स्क्वाड की हद तक अगर मैं देखूं तो स्क्वाड की हद तक मुझे लगता है कि एक बेस्ट पॉसिबल यही स्क्वाड हो सकता था पुर्तगाल का। एक आधा प्लेयर पे आप डिपेंड कर सकते हो कि इस प्लेयर को होना चाहिए था, इस प्लेयर को नहीं होना चाहिए था, बट ओवरऑल आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड विद दिस स्क्वाड। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि आखिर पुर्तगाल की लाइनअप क्या होगी। तो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अगर आप देखें तो पोर्तो की जो गोलकीपर है डियागो कोस्टा, मैं उसके साथ जाना चाहूँगा। मुझे लगता है कि वो स्टार्ट करेंगे पुर्तगाल की तरफ से। और अगर आप राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में मुझे लगता है कि डियागो डालो स्टार्ट करेंगे ओवर समेडो या कांसेलो, क्योंकि अगर आप रॉबर्टो मार्टिनेज की फ़िलॉसफी देखें तो जैसे मैंने वीडियो की शुरू में भी कहा कि उनको एक ऐसे फुल बैक्स चाहिए जो कि उनको स्टेबिलिटी दे सके अटैक में भी और डिफेंस में भी। तो मुझे लगता है कि डियागो डालो वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप डिफेंस की बात करें तो मुझे लगता है कि रूबेन डियाज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और पुर्तगाल के मेन सेंटर बैक होंगे वो यूरो कप में। ऑल्दो कि अगर आप देखें दूसरे सेंटर बैक में अगर आप देखें तो थ्रू आउट द ईयर्स पेपे यहाँ पे स्टार्ट करते हुए आया है, लेकिन मुझे लगता है कि विद एज कैचिंग अप तो यहाँ पे पुर्तगाल के पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, और वो दो ऑप्शंस एक तो है गोंजालो इनासियो और एक है एंटोनियो सिल्वा। मुझे लगता है कि मोर स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे रॉबर्टो मार्टिनेज जो है वो गोंजालो इनासियो के साथ जाएंगे। और अगर आप लेफ्ट बैक की बात करें तो ऑफ कोर्स आई थिंक नुनो मेंडेस वुड बी स्टार्टिंग। अगर हम यहाँ पे डबल पॉइंट की बात करें तो डबल पॉइंट में वटीनिया और पॉलिनिया ये दोनों स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिनिया का जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक एज अ डिस्ट्रॉयर के रोल में खेलेंगे, और वटीनिया को आप सबको पता है कि वो मिडफील्ड कंट्रोल करते हैं। बाकी ब्रूनो फर्नांडिस की अगर हम बात करें तो ब्रूनो फर्नांडिस अटैकिंग मिडफील्डर के रोल में मुझे लगता है खेलेंगे। और यहाँ पे जो आपके दो वाइड विंगर्स होंगे वो आपके राफेल लियाओ हो सकते हैं, और राइट साइड पे आपके यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा हो सकते हैं। लोन स्ट्राइकर मुझे लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल स्टार्ट फॉर पुर्तगाल। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक रॉबर्टो मार्टिनेज इस लाइनअप के साथ जाएंगे। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स। आप लोगों को क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशंस है पुर्तगाल के स्क्वाड से? आप लोगों को क्या लगता है कि यूरोज में क्या होगा, और क्या एक्सपेक्टेड लाइनअप है आप लोगों की पुर्तगाल की? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।